Hey everyone, so in this video we are going to cover the remaining topic climatology के। इससे पहले हम climatology में पढ़ चुके हैं, जो भी सारे टॉपिक्स थे वो पीछे हम कवर कर चुके हैं, तो आप प्लीज उसको जाकर चेकआउट करिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं रिमेनिंग टॉपिक्स। अब हम बात करते हैं एयर मास की। अगर हम एयर मास की बात करें तो लार्ज बॉडी किसकी? लार्ज बॉडी ऑफ एयर जिसका सिमिलर टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी होगा। सिमिलर टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, तो उसको हम बोलेंगे एयर मास। ठीक है। अगर हम देखें कि सोर्स रीजन क्या होता है एयर मास का, सोर्स रीजन की बात करें तो सोर्स रीजन किसको बोलते हैं? जहां पर लार्ज यूनिफॉर्म एरिया, ठीक है, जो भी लार्ज यूनिफॉर्म एरिया होता है उसको हम सोर्स रीजन बोलते हैं। लाइक डेजर्ट हो गया एयर मास का, ठीक है, ओशियन हो गया, स्नो कवर्ड लैंड हो गई, तो ये क्या है? सब सोर्स रीजन है। यहाँ पे एक होमोजीनियस जो सो एरिया रहेगा। लाइक डेजर्ट में ड्राइनेस है, हॉटनेस है, तो वो चीज रहेगी। यही है एयर मास। एयर मास की बात करें तो एयर मास दो पार्ट में डिवाइडेड होता है। मैं एक चीज और बता दूं इससे पहले, अगर एयर जो है वो फॉर्म हो रही है ओशियन पे, ओवर ओशियन, तो ये क्या होगी? मॉइस्ट होगी। ठीक है। अगर क्योंकि इवेपोरेशन से उसको वाटर मिलेगा तो वो इवेपोरेट होगी, इवेपोरेट होगी कंडेंस, इसलिए यहाँ पे एयर जो है मॉइस्ट रहेगी। अगर यही एयर फॉर्म हुई डेजर्ट में, फॉर्म ओवर डेजर्ट, अगर हम बात करें डेजर्ट की, तो ये क्या होगी? ड्राई होगी। ठीक है। इफ एयर फॉर्म ओवर ओवर ओल्ड रीजन, तो ये कोल्ड होगी। ठीक है। अगर हमने बात करें, अब एयर को, हम एयर मास को क्लासिफाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्टिनेंटल एंड मैरीटाइम, कॉन्टिनेंटल एंड मैरीटाइम। ठीक है। अगर हम बात करें तो इसको हम एम से डिनोट करते हैं और ये मॉइस्ट होती है बिकॉज इट फॉर्म्स ओवर वाटर। ठीक। और कॉन्टिनेंटलिटी की बात करें तो ये ड्राई होगी बिकॉज इट फॉर्म ओवर लैंड। ठीक है। अब हम वार्म एयर मास और कोल्ड एयर मास की बात करें। कोल्ड एयर मास, कोल्ड एयर मास जो है वो कोल्डर होगा देन द अंडरलाइंग एरिया। मतलब नीचे जो एरिया है उसके कोल्ड, मतलब नीचे वार्म है और ऊपर कोल्ड है, तो वो क्या होगा? वो होगा कोल्ड एयर मास। ठीक है। अंडरलाइन एरिया से, सरफेस से जो कोल्डर है, तो वो होगा कोल्ड एयर मास। और वार्म एयर मास कौन सा होगा? अंडरलाइन एरिया से जो है एयर मास, वो हमारे एयर मास which is warmer, which is warmer than underlying surface, तो वो क्या होगा? वो होगा वार्म एयर मास। ठीक है। अब हम बात करते हैं फ्रंट। फ्रंट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम फ्रंट को देखें तो ये एक तरीके का ट्रांजिशन जोन है। ट्रांजिशन जोन किसके बीच में? ट्रांजिशन जोन बिटवीन डिफरेंट एयर मास मींस कोल्ड एंड वार्म एयर मास। डिफरेंट एयर मास हम समझ चुके हैं क्या होता है। बिटवीन डिफरेंट एयर मास हैविंग डिफरेंट टेम्परेचर, हैविंग डिफरेंट टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड डेंसिटी, तो ये हो गया फ्रंट। ठीक है। अगर हम बात करें फ्रंट की, तो फ्रंट किससे रिलेटेड होता है? फ्रंट जो है, फ्रंट से क्या क्या बन सकता है? फ्रंट से रेनफॉल हो सकती है। अभी हम समझेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रंट्स। ठीक है। पहले उससे पहले देख लेते हैं क्या क्या हो सकता है। फ्रंट साइक्लोन्स आ सकते हैं, लाइक टेम्परेट साइक्लोन्स, स्पेशली टेम्परेट साइक्लोन्स। ठीक है। स्पेशली टेम्परेट साइक्लोन्स। अगर हम बात करें स्टॉर्म फॉर्म हो सकता है,
स्टॉर्म फॉर्मेशन, ठीक है। और क्या हो सकता है, मिड लैटिट्यूड वेदर इवेंट्स, वहीं पे क्योंकि फ्रंट्स बनते हैं, मिड लैटिट्यूड वेदर इवेंट्स। अब यहाँ पे फ्रंट्स कैसे बनते हैं, मैं जैसे बताऊं, हमने एक, ये इक्वेटर है, ये इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। सब पोलर बेल्ट हो गई, और ये पोलर बेल्ट। यहाँ पे विंड यहाँ से आती, तो यहाँ पे कोल्ड और वार्म एयर मास मिल रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या बनता है, यहाँ पे बन गया फ्रंट। यहाँ पे क्या बन गया, तो बन गया फ्रंट। जो ट्रांजिशन जोन है ना बिटवीन द टू डिफरेंट एयर मासेस, तो बन गया फ्रंट। अब इस फ्रंट से क्या होगा, तो फ्रंट से पहले अगर हम समझ लें, तो पहली बात तो मिड लैटिट्यूड एरियाज में बनता है। मिड लैटिट्यूड्स जैसे हम बात करें वो कहाँ पे फॉर्म होते हैं, वो होता है 40 to 65 डिग्री लैटिट्यूड पे, ठीक है। अगर हम बात करें प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फ्रंट, तो उसको बोलते हैं फ्रंटोजेनेसिस, फ्रंटोजेनेसिस, ठीक है, फ्रंटोजेनेसिस, ठीक है। और जो डेसिपेट होता है, वीकन होता है जब फ्रंट, तो उसको बोलते हैं फ्रंटोलाइसिस, मींस फ्रंट जो है उसकी डेथ होने वाली है, खत्म होने वाला है एक तरीके से। फ्रंटोलाइसिस मींस वीकनिंग ऑफ द फ्रंट, डेसिपेटिंग ऑफ द फ्रंट, ठीक है, वीकनिंग ऑफ फ्रंट, ये होगा फ्रंटोलाइसिस। नदर्न हेमिस्फीयर की अगर हम बात करें, ये सब हम पहले वाले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। नदर्न हेमिस्फीयर में अगर हम बात करें, तो उसका डायरेक्शन क्या रहेगा फ्रंटोजेनेसिस का, वो रहेगा एंटी क्लॉकवाइज, बिकॉज ऑफ कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स से क्या होता है, वो रिफ्लेक्ट करती है हवा, उसकी वजह से यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। और सदर्न हेमिस्फीयर में कौन सा होगा, सदर्न हेमिस्फीयर की अगर हम बात करें, तो वो क्या हो जाएगा, वो क्लॉकवाइज हो जाएगा, ठीक है। वो कौन सा हो जाएगा, हो जाएगा क्लॉकवाइज, हो जाएगा क्लॉकवाइज, ठीक है। अब हम देखते हैं इसको कैप्लेट साइकिल में होता है, टाइप ऑफ साइकिल हो सकते हैं, टाइप्स ऑफ फ्रंट साइकिल, टाइप्स ऑफ फ्रंट साइकिल, टाइप्स ऑफ फ्रंट्स देखें। फर्स्ट होता है स्टेशनरी फ्रंट, स्टेशनरी फ्रंट कौन सा होता है, लाइक ये वार्म एयर मास और ये है कोल्ड एयर मास, ये दोनों एक दूसरे को मतलब अप्रोच नहीं कर रहे, ये पैरेलल खड़े हुए, तो ये स्टेशनरी फ्रंट में गया। एयर मास एक दूसरे के अगेंस्ट मूव नहीं कर रहे, एक दूसरे खड़े हो गए यहाँ पैरेलल, ठीक है। अब हम बात करें कोल्ड फ्रंट की, दिस इज कोल्ड फ्रंट, वार्म फ्रंट मान लीजिए, और इसको कोल्ड फ्रंट मान लीजिए। कोल्ड फ्रंट अप्रोच कर रहा है तो वो पूरा उठा देगा वार्म, वार्म एयर मास को पूरा उठा देगा, जो अप्रोच करेगा उसी का हम नाम, कोल्ड एयर एयर मास जो है वो अप्रोच कर रहा है वार्म एयर मास को, तो वो हो गया कोल्ड, ठीक है। ये कहाँ पे हो गया कोल्ड, कोल्ड एयर मास है, ये वार्म एयर मास, ठीक है। ये अप्रोच कर रहा है जाके, तो ये पूरा एयर मास ऊपर उठ जाएगा वायलेंटली, वायलेंटली एकदम से उठेगा, वायलेंटली उठेगा। और फिर क्या करेगा ये, जैसे डिस्प्लेस कर देगा पूरे वार्म एयर मास को, और ये वार्म एयर मास ऊपर उठ जाएगा, तो ये क्लाउड्स फॉर्म करेगा एकदम से, तो वो बनेंगे थ्रोमोनिम्बस क्लाउड्स। अभी मैं समझाऊँ थ्रोमोनिम्बस क्लाउड्स कौन से होता है, थ्रोमोनिम्बस क्लाउड्स फॉर्म, इससे क्या फॉर्म होंगे, इससे बनेंगे थ्रोमोनिम्बस क्लाउड्स। यहाँ पर फिर टॉर्नेडो आएगा, थंडरस्टॉर्म होगी बहुत सारे। अब हम वार्म एयर फ्रंट की बात करें, वार्म फ्रंट की बात करें, तो यहाँ पे क्या है, वार्म एयर मास अप्रोच करें, लाइक दिस इज कोल्ड एयर मास एंड दिस इज वार्म, ठीक है, ये अप्रोच किया, तो ये डिस्प्लेस जो करेगा, ये धीरे धीरे करेगा, स्टीप स्लोपिंग होगी,
धीरे धीरे उठाओ, धीरे धीरे उठेगा यहाँ से। तो यहाँ पे प्रेसिपिटेशन जो है वो मॉडरेट, जेंटल प्रेसिपिटेशन होगी, बहुत ज्यादा नहीं होगी एकदम से, जेंटल प्रेसिपिटेशन। ठीक है, अब हम बात करें ऑक्लूडेड फ्रंट की। ऑक्लूडेड फ्रंट की अगर हम बात करें, ऑक्लूडेड फ्रंट कौन सा होता है, जब वार्म एयर मास और कोल्ड एयर मास, मतलब जो वार्म एयर मास है या कोल्ड एयर मास है, कोल्ड एयर मास नीचे है और वार्म एयर मास ऊपर है, ये एक दूसरे को मतलब अंडरनीथ है, ठीक है, ये उसके नीचे है, तो एंटायरली लिफ्ट कर दिया है वार्म एयर मास को, तो वो हो गया ऑक्लूडेड फ्रंट। ठीक है, अब हम बात करते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन और टेम्परेट साइक्लोन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं टेम्परेट साइक्लोन। टेम्परेट साइक्लोन कहाँ पे बनते हैं, मिडनाइट के में बनते हैं, फ्रंट के थ्रू बनते हैं, या पहले भी फ्रंट्स पढ़ते हैं उसको मैंने बता दिया, तो जो बनता है उसको फ्रंटोलाइसिस बोलते हैं, और फ्रंट डेसिडिएट होता है, वीकर होता है तो उसको फ्रंटोलाइसिस बोलते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं टेम्परेट साइक्लोन की पहले। तो टेम्परेट साइक्लोन पहली बात तो लो प्रेशर सिस्टम डेवलप होता है, लो प्रेशर सिस्टम डेवलप होता है, कहाँ पे डेवलप होता है, इन मिड एंड हाई लैटिट्यूड, इन मिड एंड हाई लैटिट्यूड्स बियॉन्ड द ट्रॉपिक्स, क्योंकि यहाँ पे फ्रंट की जरूरत है, और ट्रॉपिक्स पे तो फ्रंट बनेंगे नहीं, क्योंकि वहाँ पे तो ट्रेड बेल्ट चलती है, हाँ पहली बार चुका, पर यहाँ पे क्या वार्म, वार्म भी चल रहे और कोल्ड भी चल रहे। ठीक है, तो बियॉन्ड ट्रॉपिक्स, इसको इसको नाम भी दे सकते हैं हम, टेम्परेट हो गया, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल हो गया, मिड लैटिट्यूड हो गया, या फ्रंटल साइक्लोन्स हो गए, इनको हम ये भी बोलते हैं। ठीक है, ये मोस्ट कॉमनली कहाँ पे फॉर्म होते हैं, ये मोस्ट कॉमनली फॉर्म होते हैं पोलर एरियाज में, पोलर एरियाज में। ये जो है अक्कर होते हैं कब, मोस्टली इन विंटर्स, मोस्टली इन विंटर्स। ये स्टेटमेंट आ सकता है ऑटम एंड स्प्रिंग, पोलर एरियाज। तो ठीक है, अब क्या है इसमें, ये कहाँ कहाँ पर फॉर्म होते हैं, वेयर डू दे फॉर्म, अगर हम देखें कहाँ कहाँ पर फॉर्म होते हैं, तो पहली बात तो ये फॉर्म होते हैं 30 to 16 डिग्री लैटिट्यूड along the polar front, मतलब यहाँ पे बन सकते हैं, पोलर फ्रंट पे बन सकते हैं, और बट ये बनते कहाँ पे कॉमनली, ये कॉमनली बनते हैं, कॉमनली बनते हैं इन नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड सदर्न ओशन। ठीक है, ये किसके प्रेजेंस में बनते हैं, किसके इन्फ्लुएंस में बनते हैं, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्लीज, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्लीज ये फॉर्म होते हैं। ठीक है, इनका प्रोसेस क्या होता है फॉर्मेशन का, ये एंटी क्लॉकवाइज होंगे, पहली बात, एक्सट्रॉपिकल साइक्लोन है विद वार्म एंड कोल्ड फ्रंट, तो यहाँ पे क्लाउड फॉर्म होंगे, जब कोल्ड एयर मास पुश करेगा वार्म एयर मास को, तो क्या क्लाउड फॉर्म होंगे, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स। ये पहली बात, एक और इम्पोर्टेंट चीज, ये लैंड एंड ओशन दोनों पे फॉर्म हो सकते हैं, क्योंकि फ्रंट तो कहीं भी बन सकता है ना, वो सोर्स ऑफ एनर्जी की जरूरत है, फ्रंट्स को, फ्रंट्स की जरूरत है, उनको एयर मास की जरूरत है, बट अगर हम ट्रॉपिकल की बात करें तो उनको उसमें ओशियन की जरूरत है, मॉइस्चर की जरूरत है, बट यहाँ पे तो फ्रेश जरूरत है, यहाँ पे ऑटोमेटिकली बन जा रहा है। ठीक है, इसीलिए अब मैं बताऊं कि ये टेम्परेट साइक्लोन, हाउ टेम्परेट साइक्लोन फॉर्म, हाउ कैसे होते हैं ये बताते हैं। पहले तो पोलर फ्रंट एग्जिस्ट करना चाहिए,
पोलर फ्रंट एग्जिस्ट करना चाहिए पहले बात। जब कोल्ड एयर मास वार्म एयर मास से मतलब मीट करेगा तभी ये पोलर फ्रंट बने। फिर इसके बाद क्या चाहिए, फर्स्ट स्टेप ये हो गया। फिर वेव फॉर्मेशन होना चाहिए। वेव क्या फॉर्मेशन मतलब क्या है, मतलब डिस्टरबेंस क्रिएट होना चाहिए। डिस्टरबेंस क्रिएट होना चाहिए, कहीं वो स्टेशनरी फ्रंट बन के ही ना रह जाए। डिस्टरबेंस क्रिएट होना चाहिए वेव अलोंग द फ्रंट, तब वेव फॉर्मेशन। फिर उसके बाद साइक्लोन का डेवलपमेंट होगा। साइक्लोन कैसे बनेंगे, जब ये एक दूसरे को अप्रोच करेंगे तो वो ऊपर उठाएगा। कोल्ड एयर मास अगर अप्रोच करता है तो वार्म एयर मास को ऊपर उठाएगा। फिर वहां पे क्या है, क्यूमुलस क्लाउड्स बनेंगे। क्यूमुलस क्लाउड्स जो है रेन वेयरिंग क्लाउड्स होते हैं, बहुत ज्यादा रेन वेयरिंग क्लाउड्स होते हैं, इसीलिए साइक्लोन फॉर्म होगा। फिर साइक्लोन फॉर्म होने के बाद डेसिपेट कैसे होगा, जब ऑक्लूशन स्टेज आ गया, जब पूरा उठ जाएगा वार्म एयर मास और कोल्ड एयर मास, कोल्ड नीचे रहेगा और वार्म ऊपर रहेगा, तो उस टाइम पूरा ऑक्लूडेड स्टेज आ गई, फ्यूजन स्टेज आ गई। ठीक है, अब हम बात करते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन की। एक नॉर्मल डिफरेंस है, ट्रॉपिकल साइक्लोन की अगर हम बात करें, ये कहाँ पे बनेंगे ट्रॉपिकल साइक्लोन, ट्रॉपिकल साइक्लोन ट्रॉपिक्स में बनेंगे पहली बात। ट्रॉपिक्स कहाँ तक होते हैं ये आप बताएं, ट्रॉपिकल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कौन से लैटिट्यूड तक लाई करते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग लो प्रेशर एरिया चाहिए, क्योंकि वार्म एयर मास होगा तभी लो प्रेशर एरिया बनेगा। लो प्रेशर एरिया कब बनता है, पता है, जब गर्मी होगी इक्वेटर पे, वो जो है लो प्रेशर बनता है। लो प्रेशर क्यों बनेगा, जब जो है एयर, जहाँ पे धूप होगी वहाँ पे हवा हल्की होगी, वो ऊपर उठेगी। ठीक है, तो वहाँ पे क्या बनेगा, वहाँ पे स्पेस जो एम्प्टी हो गई, तो वहाँ पे लो प्रेशर थी, तो स्ट्रॉन्ग लो प्रेशर एरिया होना चाहिए। और ये कहाँ पे होना चाहिए, डेट ओरिजिनेट ओवर ओशियंस, डेट ओरिजिनेट ओवर ओशियंस ओनली, लैंड पे नहीं बनेगा, लैंड पे आते ही खत्म हो जाए। इसमें जो है कंडीशंस क्या क्या रहते हैं, पहले हम कंडीशंस देख लेते हैं, फिर उसके बाद और देखें। अगर हम कंडीशंस देखें क्या क्या कंडीशंस रिक्वायर्ड है, तो कंडीशंस पहली बात तो लार्ज सरफेस एरिया चाहिए, लार्ज सी सरफेस एरिया, सरफेस विद टेम्परेचर more than 27 degrees Celsius. फिर presence of Coriolis force, presence of Coriolis force, फिर स्मॉल वेरिएशन रहना चाहिए, किसमें स्मॉल वेरिएशन, स्मॉल वेरिएशन रहना चाहिए वर्टिकल विंड स्पीड में, वर्टिकल विंड स्पीड में जो है स्मॉल वेरिएशन रहना चाहिए। प्री एग्जिस्टिंग, पहले से एग्जिस्ट करा होना चाहिए लो प्रेशर हीटर, प्री एग्जिस्टिंग वीक लो प्रेशर हीटर, ये सारी कंडीशंस रिक्वायर्ड है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि लार्ज सी सरफेस एरिया होना चाहिए विद टेम्परेचर मोर देन 27 डिग्री सेल्सियस, प्रेजेंस होना चाहिए कोरियोलिस फोर्स का। क्यों प्रेजेंस होना चाहिए, क्योंकि रिफ्लेक्शन में काम देगा, जब तक वो रोटेटिंग मूवमेंट नहीं बनेगा तब तक साइक्लोन या ट्रॉपिकल साइक्लोन फॉर्म कैसे होंगे। फिर स्मॉल वेरिएशन रहना चाहिए वर्टिकल विंड स्पीड में, अगर विंड स्पीड ज्यादा होगी तो वहां पे वो जोन ही क्रिएट नहीं हो पाएगा, वहां पे वो जो क्लाउड्स है वो आगे बढ़ जाएंगे, तो वो साइक्लोन ही नहीं फॉर्म होगा ना, तो इसीलिए जरूरत है लो प्रेशर एरिया पहले से एग्जिस्ट करा होना चाहिए। ठीक है, इनके डिफरेंट डिफरेंट नेम्स होते हैं साइक्लोन्स को, साइक्लोन्स के डिफरेंट डिफरेंट नेम्स होते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन के। लाइक अगर इंडियन ओशन की बात करें तो उसको साइक्लोन ही बोला जाता है, ट्रॉपिकल साइक्लोन को। ठीक है, हरिकेन्स कहाँ पे बोला जाता है, हरिकेन्स बोला जाता है अटलांटिक में, अटलांटिक, अटलांटिक में। टाइफून्स, टाइफून्स बोला जाता है वेस्टर्न पैसिफिक, वेस्टर्न पैसिफिक एंड साउथ चाइना में। ठीक है, और विली विली कहाँ पे बोला जाता है, विली विली बोला जाता है नॉर्थ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया।
नॉर्थ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में इसको विली विली बोला जाता है, साइक्लोन्स के डिफरेंट डिफरेंट नेम्स। ठीक है, अब हम इन दोनों के बीच में अगर डिफरेंस देखें, अगर ट्रॉपिकल और टेम्परेट के बीच में अगर हम डिफरेंस देखें, तो ट्रॉपिकल साइक्लोन को अगर हम देखें तो थर्मल ओरिजिन का, पहली बात थर्मल ओरिजिन का ये, और टेम्परेट जो है वो कैसा है, वो डायनेमिक ओरिजिन का है। मीन्स उसमें मूवमेंट चाहिए, एयर मास का, एयर मास फॉर्म होना चाहिए, कोरियोलिस फोर्स चाहिए, तो डायनेमिक ओरिजिन का है। ठीक है, अगर हम लैटिट्यूड की बात करें तो ये 10 to 30 डिग्री लैटिट्यूड पे मिल जाता है, और ये मिलता है 30 to 60 डिग्री लैटिट्यूड पर। ठीक है, फ्रंटल इसमें एब्सेंट रहता है, फ्रंट्स नहीं बनते यहाँ पे, यहाँ पे फ्रंट्स प्रेजेंट होने इंपॉर्टेंट है, तभी टेम्परेट साइक्लोन। इसको क्या बोलते हैं, फ्रंटोजेनेसिस बोलते हैं। ये कहाँ पे फॉर्म होता है, ये सी पे फॉर्म होता है, ये लैंड एंड सी दोनों पे फॉर्म होता है। ट्रॉपिकल साइक्लोन, अगर हम सीजन देखें या साइज देखें, तो साइज जो है इसका ट्रॉपिकल साइक्लोन का वो लिमिटेड रहता है, और ट्रॉपिकल का टेम्परेचर का लार्ज साइज रहता है, ये लिमिटेड साइज का रहता है, लिमिटेड टू स्मॉलर एरिया, और ये लार्जर एरिया में होता है। इसका जो रेनफॉल होती है हैवी होती है, यहाँ पे बस क्लाउड्स फॉर्म होते हैं, हैवी बट शॉर्ट लास्टिंग, क्योंकि यहाँ पे क्या फॉर्म होते हैं, यहाँ पे होते हैं क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स फॉर्म। टेम्परेट साइक्लोन जो है स्लो, मतलब ये नहीं पता ना कौन से एयर पास अप्रोच कर रहा है, वार्म एयर पास या कोल्ड एयर पास। अगर वार्म एयर पास अप्रोच कर रहा है तो वहाँ पे फ्रंट्स में जो है जेंटल प्रेसिपिटेशन होगी, कंटिन्यूस तो रेनफॉल रहती है फॉर डेज और वीक्स, बट स्लो रहती है, स्लो बट कंटिन्यूस, स्लो रहेगी बट कंटिन्यूस। यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्लाउड बहुत ज्यादा फॉर्म हो रहे हैं, बहुत बड़े साइज के फॉर्म हो रहे हैं, क्योंकि डायरेक्टली यहाँ पे एनर्जी मिल रही है, सोर्स मिल रहा है मॉइस्चर का, और वो क्लाउड जाके बनाएंगे ना ऊपर, समझ पा रहे हैं, जिससे कि लाइक गर्मी पड़ रही है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, तो मॉइस्चर वेपोरेशन ज्यादा तेज हो रहा है, फिर कंडेंसेशन बहुत तेज से होगा, तो ऊपर जाके टेम्परेचर डाउन हो गया, इसलिए फिर कंडेंसेशन पूरा, बारिश भी तेज हो रही है और इवेपोरेशन का भी रेट जो फास्ट है, इसलिए यहाँ पे हैवी होती है बट शॉर्ट लास्टिंग होती है। ठीक है, लाइफ टाइम, अगर लाइफ टाइम बताएं इसका, तो लास्ट लेस देन 1 वीक, और ये 2 to 3 वीक्स तक रहते हैं। ठीक है, अगर हम देखें इसका काम एरिया कौन सा रहता है, काम रीजन, ये ट्रॉपिकल, ये ओशन है, ये आई है उसकी ट्रॉपिकल साइक्लोन, ट्रॉपिकल साइक्लोन की आई है, ये आई है, ये है आई काम एरिया, काम रीजन। जब कोई भी शिप अगर फंस जाती है तो ये बाहर वाला एरिया तो आई है, जो कि मोस्ट डिस्ट्रक्टिव रीजन। ठीक है, और जो अंदर वाला पार्ट है, ये काम फेयर वेदर कंडीशन होता है, तो यहाँ पे आके तो लगेगा कि साइक्लोन खत्म हो गया, बट शिप यहाँ पे फंस गई, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होगी ये चीज, और यहाँ पे आई के पास आएगी जैसे शिप, तो यहाँ पे तो काम वेदर कंडीशन मिलेगी, वेदर सिस्टम मिलेगा, बट इससे जैसे ही आगे बढ़े फिर से देखने साइक्लोन आ गए, तो वहां पे शिप जो है बहुत मुश्किल से फंस जाके, बहुत भयंकर तरीके से वहां से निकलना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, अगर हम बात करें इन्फ्लुएंस इंडिया में, तो ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है अफेक्ट करता है बोथ कोस्ट, ईस्ट और वेस्ट कोस्ट दोनों को अफेक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बे ऑफ बंगाल और यहाँ पे अरेबियन सी, यस, दोनों को इम्पेक्ट करे। ठीक है, अफेक्ट बोथ कोस्ट, बट अगर हम टेम्परेट की बात करें तो वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस से हमें इन्फ्लुएंस करता है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस हम इंडियन जोग्राफी, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस हम इंडियन जोग्राफी में समझें। ठीक है, अब बचता है ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन एंड क्लाउड्स, तो ये अब हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं।
तब तक के लिए आप इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए, मेरे तरीके से पढ़िए। और अब मैं बहुत जल्दी, आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से नोटिफिकेशन मिलता जाएगा और मैं रोज नई नई वीडियोस लाती जाऊंगा। सारे टॉपिक्स मुझे कवर करने हैं फटाफट से, इसलिए प्लीज मेरे सब्सक्राइब बटन। सो टिल देन बाय बाय, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। अच्छे से पढ़िए, बिल्कुल कंसिस्टेंट होगी।